एक कीचड़ होता है जो बरसात के मौसम में फैलता है और एक कीचड़ होता है जो चुनाव के मौसम में फैलता है। आज हम इन दोनों ही प्रकार के कीचड़ का डीएनए टेस्ट करेंगे। इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक में बरसाती कीचड़ है तो दूसरा सियासी कीचड़ की तस्वीर नजर आ रही है। बरसाती कीचड़ इंद्रदेव की मेहरबानी से फैलता है और सियासी कीचड़ नेताओं की बदजुबानियों से फैलता है। इन दिनों कई राज्यों में बरसात से बहुत ज्यादा कीचड़ फैला हुआ है और आगरा में कीचड़ से परेशान लोगों ने अपनी कॉलोनियों के नाम ही बदल दिए और कीचड़ नगर, बदबू विहार, नाला कॉलोनी नगर रख दिया है। गुजरात और दिल्ली की सियासत में भी नेताओं के अपशब्दों का कीचड़ फैला हुआ है और नेताओं के बीच एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का होड़ सी वहां पर उनके बीच में लगी हुई है। वैसे बरसाती कीचड़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत चुनाव के मौसम में फैलने वाले कीचड़ की करेंगे, क्योंकि बरसात में फैलने वाला कीचड़ भले ही परेशानी लाता हो, लेकिन चुनावी कीचड़ का भारतीय राजनीति में विशेष महत्व है। सबसे पहले आपको आम आदमी पार्टी के नेता से मिलवाते हैं, जिसके नेताओं की जुबानें खुद को सबसे साफ सुथरी पार्टी बताते नहीं थकती है। इसलिए मिलिए जिन नेताओं से आपको मिलवा रही है आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया। वैसे इनका इटली से कोई संबंध नहीं है, ये भी बता दूं आपको। ये तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है और गुजरात में चुनावी मौसम चल रहा है और आम आदमी पार्टी के इन खास नेताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी जुबान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कीचड़ उछाल रही है। और खास बात यह है कि यह कीचड़ आप नेता की जुबान से उगली गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलाई है बीजेपी नेताओं ने। इसलिए एक बार पहले वो सुनिए आप। किस्म के आदमी मुख्य बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए। ये किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। और समझ लीजिएगा मैं कैसे इस पूरे भारत देश को बना रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे बनाता हूँ। तो ये किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। वैसे कीचड़ फेंकने की कला में प्रवीण होने के बाद आधारहीन नेता अपनी नींव मजबूत करता है और यही गोपाल इटालिया का मकसद रहा होगा। लेकिन सियासत में कीचड़ का जवाब ज्यादा कीचड़ से दिए जाने की परंपरा है, वैसे ही जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। अब आप जरा बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का एक बयान भी ध्यान से सुनिए, ताकि आपको यह तय करने में आसानी रहे कि किसकी जुबान से ज्यादा कीचड़ उछली है, आप नेता की जुबान से पीएम मोदी के लिए या फिर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की जुबान से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? वो शराब के माफियाओं के साथ में रोज मीटिंग कर कर नई स्कीम बना रहा था। हजारों लाखों जब वो मरते होंगे तब एक ऐसा ये जो है ना पैदा होता होगा। किसी राक्षस को अगर कुर्सी पर बिठा दो, उसके मन में भी ये आएगा कि भाई मेरे को कुर्सी पर बिठाया है, मैं राक्षस हूँ, मैं हूँ, झूठा हूँ, कोई बात नहीं, अभी लोग मर रहे हैं उनकी तो मदद करूं। इससे इंसान भगवान करे उसको जीते जी कीड़े मकोड़े पड़े। ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको। इतना दिमाग है तो उसके अंदर क्या आइडिया आया होगा? ऐसा कौन सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। आप नेता गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कह रहे हैं और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपशब्द कह रहे हैं। वैसे सियासत में जुबानी कीचड़ का एक फीचर यह भी है कि जिस पर कीचड़ उछाली जाती है वो उस मौके की तरह लेता है, यानी वो उसके लिए एक चांस है और उस कीचड़ से अपनी सियासत चमकाने की जुगत भिड़ाने लगता है। और यही खेल अब बीजेपी और आम आदमी के बीच चल रहा है। पहले आप बीजेपी नेताओं को सुन लीजिए, जिन्होंने आप नेता गोपाल इटालिया के बयान का मतलब पूरे देश को विस्तार से समझाया है।
देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रभावशाली और कर्मठ प्रधानमंत्री को अगर कहा जाए, और वह भी एक बार नहीं कई बार एक वीडियो में गोपाल इटालिया जो उनके अध्यक्ष हैं गुजरात के, कई बार प्रधानमंत्री जी को शब्द कह के संबोधित कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। गोपाल जी के उस वीडियो में केवल शब्द का प्रयोग किया गया हो प्रधानमंत्री जी के लिए, ऐसा नहीं। उसके अलावा उन्होंने कहा है पूरा देश जो है वो बन रहा है, यह जो है वो पूरे देश को बना रहा है, कोट अनकोट। और का अर्थ क्या है आप समझते तो है ना। आप सोचिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भारत के नागरिकों के लिए गुजराती है और हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो कोट अनकोट हैं। यह भाषा का स्तर आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष का है। आम आदमी पार्टी का असली चाल चरित्र, चेहरा और उनकी मानसिकता सामने निकल कर आई है जब उनके गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री के लिए सबसे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, शब्द का इस्तेमाल, और वो केवल प्रधानमंत्री पद और प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जो खुद ओबीसी समाज से आते हैं उनके खिलाफ ये जाति सूचक गाली इस्तेमाल की गई है, उन्हें नीचा दिखाने के लिए और उन्हें अपमानित करने के लिए। क्या अरविंद केजरीवाल इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? आम आदमी पार्टी के नेता की बदजुबानियों का जमकर प्रचार प्रसार करने वाली बीजेपी अपने सांसद प्रवेश वर्मा की बदजुबानी पर ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। यही तो कीचड़ उछालने वाली सियासत की खूबसूरती है। इसमें सिर्फ दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। वैसे आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके नेता गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अब शब्दों का जो कीचड़ फैला रहे हैं वो पुरानी बात है, लेकिन बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने सीएम केजरीवाल के लिए अब शब्दों की जो बाढ़ लाई है वो लेटेस्ट है। उनका एक निर्वाचित सांसद, 2 बार का सांसद, वो एक मुख्यमंत्री के लिए यह कह रहा है कि जीते जी कीड़े पड़े। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा व्यक्ति आपकी पार्टी का सांसद होने लायक है? क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? क्या आपके किसी भी नेता ने इनकी शब्दावली का भर्त्सना की, निंदा की, आलोचना की, एक शब्द इसके खिलाफ बोला? एक नेता का बयान दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि प्रवेश वर्मा की यह शब्दावली अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गलत है। एक नेता का नाम बताइए भारतीय जनता पार्टी के। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता और अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल की चर्चाएं जिस हिसाब से गुजरात में फैल रही हैं, गुजरात के लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं, 6.5 करोड़ गुजरातियों की जैसे उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी बनते जा रहे हैं, उससे भाजपा डर गई है, घबरा गई है। हम पे हमले किए जा रहे हैं, हमारे नेताओं को गालियां दी जा रही हैं, हमारे लोगों के पुराने वीडियो निकालकर उसका बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। ये सारी चीजें ये दिखाता है कि भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि 27 साल के अहंकारी शासन के बाद आज गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं। वैसे राजनीति में कीचड़ का चरित्र भी खास तरह का होता है। बरसाती कीचड़ अपने आप फैलता है और सियासी कीचड़ को फैलाना पड़ता है, और जरूरी नहीं है कि कीचड़ फैलाने वाला ही इसे फैलाए। कई बार अपने फायदे के लिए वो नेता और पार्टी भी इसे फैलाते हैं जिन पर कीचड़ उछाला गया है, जैसे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस वक्त कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भले ही इस राजनीतिक कीचड़ से कोफ्त होती हो या बदबू आती हो, ये सिर्फ हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, पार्टी विशेष को हटा दीजिए, क्योंकि अगर बेशक आम आदमी को इससे दिक्कत हो रही हो लेकिन नेताओं को इसमें बदबू नहीं आती, इसमें खुशबू आती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा होता है। दरअसल जो नेता दूसरों पर कीचड़ उछालने में माहिर होता है उसे आमतौर पर उसकी पार्टी में सम्मान की नजर से देखा जाता है।
दूसरों पर कीचड़ उछालने से उसके सियासी कद में बढ़ोतरी के चांस बढ़ जाते हैं, यानी तरक्की के। और कीचड़ उछालने की राजनीति से हमेशा सुर्खियां रहती हैं, यानी वो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। और जिस तरह हल्दी चंदन के इस्तेमाल से शारीरिक खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, उसी तरह राजनीतिक कीचड़ उछालने वाले नेता के व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं। भले ही आम आदमी को वो दाग लगे, लेकिन नेताओं के लिए ऐसे दाग अच्छे हैं। राजनीति के क्षेत्र में कीचड़ उछालना एक आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी कार्य होता है। और चुनाव के दिन में तो इस कला के कुशल कलाकारों की जिम्मेवारियां और बढ़ जाती है, लेकिन दूसरों पर फेंकने के लिए कीचड़ तैयार करना भी हर नेता के वश की बात नहीं होती। इसके लिए कई चीजें जरूरी होती है, यानी आप ये समझिए कि ये इंग्रेडिएंट्स है एक अच्छा नेता बनने के लिए, क्योंकि अगर जितनी कीचड़ आप पे लगे होंगे तो उसके बाद आपकी पहचान बहुत ज्यादा बन रही है। इसलिए ये इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि अभद्र भाषा पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो, निराधार आरोप लगाने का बहुत तगड़ा सा कॉन्फिडेंस उसके पास हो, और व्यक्तिगत हमले करने की भी क्षमता वो रखता हो, और बेवजह के गुस्से का इजहार करने में भी वो पूरी तरीके से सक्षम हो। इन सब चीजों के मिश्रण से ही ऐसे कीचड़ की तैयारी होती है, जिसे आप सियासी विरोधियों पर फेंकने पर मनचाहा फल भी प्राप्त कर लेते हैं। वरना कई बार दूसरों पर फेंके कीचड़ से अपना चेहरा ही काला होने की संभावना बन जाती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि सियासत में कीचड़ जितने बड़े नेता के ऊपर फेंकी जाती है, उसका फैलाव और फायदा उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए विपक्षी दलों के कीचड़बाज नेताओं के निशाने पर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं, और कांग्रेस नेताओं को तो इसमें विशेष महारत भी हासिल है। आप किसी को स्तुति करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। प्रधानमंत्री आपका नहीं, प्रधानमंत्री हमारा भी है, हम सबका प्रधानमंत्री है। लेकिन क्योंकि आपके पार्टी के लीडर है, स्तुति करना ही चाहिए। लेकिन स्तुति करते करते हद की बाहर होना बेमानी लगता है, ये जरूर मैं कहूंगा। आप बहुत ज्ञानी है सारंगी जी, बहुत ज्ञानी है आप। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से, खासकर उनका नाम नरेंद्र मोदी है, इसलिए आप नरेंद्र दत्त को आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मिलावट करें, ये गलत है, ये जरूर मैं कहूंगा। इसमें बुरा मत मानिए। मैं भी प्रधानमंत्री जी को सम्मान करता हूं, जरूर सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये देश की प्रधानमंत्री बने हैं, एक बार नहीं दो दफे, तो इसमें तो सम्मान करना ही चाहिए। कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली, ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो, हमें कुछ बोलने का मजबूर मत करो। ये आदमी बहुत किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। आपको लगता तो जरूर होगा कि कोई भी आता है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स पर कीचड़ उछालकर चला जाता है, और हम बस यही कहकर चुप हो जाते हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद की गरिमा तो रखी जानी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, जिसमें जेल की सजा तक का भी प्रावधान है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, संविधान, भारत का मानचित्र जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना गैर कानूनी है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। और इसलिए हमारे देश की सियासत में कीचड़ उछालना खुला खेल चलता है। इसका खुला खेल कीचड़ उछालने का हमारे देश में चलता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी नाराजगी जता चुका है, और यह तक कह चुका है कि आप प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए अपशब्द नहीं कह सकते क्योंकि वो आपकी पार्टी का नहीं है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त टिप्पणी करनी पड़ी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और लोकतंत्र के नाम पर हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जो मुंह में आए बोलते हैं। लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां कोई नेता देश के सर्वोच्च नेता को अपशब्द कहने की हिम्मत नहीं कर सकता है। सऊदी अरब में किंग को अपशब्द कहना आतंकवादी अपराध के दायरे में आता है, यानी सीधे सीधे फांसी भी हो सकती है। टर्की में
राष्ट्रपति को अपशब्द कहने पर 4 साल तक की सजा हो सकती है। उदारवादी देश माने जाने वाले नीदरलैंड में भी शाही परिवार की बुराई करने पर 5 साल कैद हो सकती है। कुवैत में शाही परिवार के खिलाफ अपशब्द कहने पर देश निकाला तक की सजा मिल सकती है। पोलैंड में तो विदेशी राजनीतिक शख्सियतों जितने भी शख्सियत होते हैं उनका अपमान भी गैर कानूनी है, जिसमें 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। और वर्ष 2005 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पोलैंड यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने विरोध के नारे लगाए थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इसके अलावा अगर किसी ने सर्वोच्च नेता के खिलाफ कोई अपशब्द कहा और उसकी बेइज्जती की तो अजरबैजान और लेबनान में 2 साल, बहरीन में 7 साल और थाईलैंड में 15 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो छोड़िए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी खुलेआम अपशब्द कहा जाता है, उनको राक्षस बनाकर पेश कर दिया जाता है, फिर भी किसी को कुछ नहीं होता, यानी किसी का कुछ बिगड़ता ही नहीं है।